हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट के बारे में। जी हाँ, कि आपका रिटायरमेंट कितना जल्दी होना चाहिए और रिटायरमेंट होने के लिए आपका सबसे जरूरी है इनकम शुरू करना। जितना जल्दी आप इनकम शुरू करेंगे उतना ज्यादा आप रिटायरमेंट फंड बनाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये काम करता है, कि जल्दी इनकम शुरू करना या देर से शुरू किए लेकिन ज्यादा इनकम शुरू किए, क्या फर्क होता है। जैसे आपको हम बताने वाले हैं एज। देखिए, रिटायरमेंट एज है 55। हम मान के चल रहे हैं 55 साल में आज की डेट में लोग रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अब रिटायरमेंट के लिए हमें किस एज में कितने पैसे की जरूरत होगी। अगर हमारी इनकम, अगर एज हमारा 25 साल है, 25 साल के एज में हम इनकम करना शुरू कर देते हैं 20,000 रुपया पर मंथ। तो हम यहाँ पे 10% की बात कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना, यानी 20,000 रुपया आप इन्वेस्ट ये इनकम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका 2,000 रुपया होना चाहिए, यानी 10%। तो 20,000 रुपया आज आप 25 साल के हैं और 30 साल हम जो है रिटायरमेंट आनी 55 साल हो जाएगा। 25 साल में आपने जॉब शुरू किया और 30 साल तक आप जॉब करेंगे और 55 में आप रिटायर हो जाएंगे। तो अगर आपकी इनकम आज की डेट में 20,000 रुपया पर मंथ है तो उस टाइम आपके जो है, अगर अभी आपका 20,000 में आपका घर चल रहा है तो 30 साल के बाद वही खर्चे को चलाने के लिए आपको 1,15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसमें कुछ भी एडिशन नहीं करना है। 20,000 में जो भी आप कर रहे हैं, जो खर्चे कर रहे हैं, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 30 साल के बाद आपको 1,15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, हमारे देश में इन्फ्लेशन 6 से 7%, हम यहाँ 6% की रेट से मान के चल रहे हैं कि 6% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर ईयर, तो 30 साल में आपको चाहिए 1,15,000 रुपये घर चलाने के लिए। अगर आप 30 साल में यानी 5 साल के बाद अपना इनकम शुरू करते हैं, लेकिन आपका इनकम है 35,000 रुपये पर मंथ, आप जल्दी इनकम शुरू किए तो 20,000 से ही शुरू किए, यानी कि 5 साल आपने और अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया और अपने करियर पे मेहनत किया और इनसे बढ़िया आपको जॉब मिला 35,000 रुपये पर मंथ का। तो आपके पास है 10% यानी 3,500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पास समय है 25 साल। यहाँ 5 साल आपको कम गया। यही 35,000 रुपया पर मंथ से जो आपका घर का खर्चा चल रहा है, जो आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन हो रहा है, उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वही खर्चा 25 साल के बाद आपका बढ़ के हो जाएगा 1,50,000 रुपया। हम कोई एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो लाइफ स्टाइल आज की डेट में जो एकदम सिंपल साधारण जो आपका लाइफ स्टाइल है, वही लाइफ स्टाइल बढ़ के हो जाएगा 1,50,000 में चलेगा, एकदम सिंपल साधारण सा। थोड़ा सा और देखते हैं कि थोड़ा और मेहनत किया, थोड़ा और पढ़ाई लिखाई की। हमारे बिहार में फेमस है, बच्चे हो जाते हैं पढ़ते रहता है, बच्चे के खर्चे भी फादर उठाते हैं और खुद के खर्चे भी फादर उठाते हैं। तो 35 साल तक पढ़ाई किया और बहुत अच्छा नौकरी लिया 50,000 रुपया पर मंथ का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 10% इन्वेस्ट करना, यानी 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो 35 साल में ये इन्वेस्टमेंट शुरू किए तो इनके पास सिर्फ 20 साल बचा रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट का एज है 55। तो इनको जो है आज इनका इनकम यानी कि 50,000 में जो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, 20 साल के बाद वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए आफ्टर इन्फ्लेशन 1,60,000 रुपया चाहिए होगा। वही सिंपल जो आप 50,000 में मेंटेन कर रहे हैं लाइफ स्टाइल को, जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है, घर है, वही चीज सेम, इसमें कुछ नहीं बढ़ोतरी होने। इसी में आपको 1,60,000 रुपया चाहिए। अब आपको डिटेल में दिखाते हैं कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। ये आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं
कि आज की डेट में अगर हमारा खर्चा 20,000 रुपया में चल रहा है, 20,000 रुपया में चल रहा है और इन्फ्लेशन हमारे देश में अगर 6% रहता है, तो आफ्टर 30 ईयर ये खर्चा आपको चाहिए 1,15,000 यानी 1,14,869 रुपये हो रहा है, यानी कि 1,15,000 रुपये सेम खर्चे को मेंटेन करने के लिए, सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारा इनकम 35,000 रुपया है, इन्फ्लेशन सेम रहने देते हैं और 25 साल के बाद हमें कितनी जरूरत पड़ेगी उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख रुपया पड़ेगा जरूरत। ये आप सारा देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा इनकम आज की डेट में 50,000 है, 50,000 है और इन्फ्लेशन रेट 6% है और 20 साल के बाद हम रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अभी हमारे एज 35 है, 20 साल में हम रिटायर हो रहे हैं, तो 20 साल में हमें 1,60,000 रुपया पर मंथ की जरूरत पड़ेगी उसी खर्चे को मेंटेन करने की। अब यहाँ पे समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20,000 की नौकरी शुरू किया था लेकिन उसका एज था 25 साल, 30 साल तक इन्वेस्ट कर पाया 2,000 रुपया पर मंथ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बन गया 1,40,00,000। अब यहाँ पे विड्रॉल कर रहा है आफ्टर 55 ईयर्स में, हर साल उसको अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए था 1,15,000 रुपया। इसको SWP में हम डाल देंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। तो यहां से 1,15,000 रुपया पर मंथ अगर 20 साल तक वो निकालता रहा, 55 साल का है यानी 75 साल तक, तो उसका 1,15,000 रुपये पर मंथ निकलेगा, प्लस 10 करोड़ का फंड भी उसके पास बचेगा। यही अगर 40 साल तक वो जिंदा रह गया यानी 95 ईयर्स तक, तो ये फंड उसका लगभग 100 करोड़ रुपया का छोड़ के जाएगा और 1,15,000 रुपये पर मंथ उसका रिटायरमेंट के लिए मिलेगा और ये 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। सबसे कम सैलरी थी, मात्र 20,000 रुपया था, मात्र 2,000 रुपये इनकम इन्वेस्ट कर पा रहा था और उससे जो थोड़ा लेट किया यानी 5 साल बाद, यानी 25 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, 3,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से इनका फंड बना 1,15,00,000, इससे कम बना। देखिए खेला समय का होता है, पैसे कम हो सकता है लेकिन समय भी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, समय तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,15,00,000 बन गया, इसको SWP में डालें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, और एट द रेट ऑफ 15% लिए भी थे और 15% विड्रॉल भी कर रहे हैं। 1,50,000 रुपये इसको पर मंथ चाहिए अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए। जिसकी इनकम 35,000 रुपया पर मंथ थी, उसको आफ्टर रिटायरमेंट 55 साल के बाद अपने घर के खर्चे चलाने के लिए 1.5 लाख रुपया पर मंथ चाहिए और इसके फंड को 1,15,00,000 को हमने SWP में डाला और इसका रिटायरमेंट फंड इतना मिलते रहा। 20 साल तक अगर ये कंटिन्यू पैसा लेते रहे, इसके बाद इनके पास बचेगा 21 लाख का फंड बचेगा रिटायरमेंट के बाद भी, और ये बढ़ता जाएगा। ये अगर 40 साल कर दें तो ये फंड भी बढ़ेगा और ये आता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा सैलरी में ज्वाइन किए थे 50,000 रुपया पर मंथ में, लेकिन गलतियां क्या कर दिए थे, 35 साल तक तैयारी किए थे, बहुत बड़ा पोस्ट लिए थे, देखते हैं क्या हाल हुआ है उसका। 20 साल ही इसके पास बचा रिटायरमेंट के लिए और 5,000 रुपया पर मंथ 10% के हिसाब से कर रहा था। मात्र इसका जो है टोटल फंड बना 76 लाख रुपया और 76 लाख को SWP में डालेंगे तो मुश्किल से इसको रिटायरमेंट मिलेगा 6 साल। खत्म कहानी।
6 साल के बाद इनको ना ये रिटायरमेंट का फंड मिलेगा और ना इनके पास एक पैसा बचेगा। अब डिसाइड आप कीजिए कि इनकम कम हो लेकिन जल्दी शुरू होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये जिस दिन समझ जाएंगे ना, वेल्थ बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इनकम कितना कम है ज्यादा है मैटर नहीं करता है, समय उसको कितना दे रहे ये बहुत मैटर करता है। मात्र 20,000 का नौकरी करके 2,000 रुपया पर मंथ बचा करके 10 करोड़ का फंड बचा लिए और ये इनको लाइफ टाइम तक यानी 7 पुश्तों तक मिलता रहेगा, तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा। और ये फंड जो बैलेंस 10 करोड़ रुपया है 55, 20, 75 साल में 20 साल और बचे तो 100 करोड़। और इनके बच्चे भी अगर ये ना छेड़छाड़ करे, सिर्फ वहां से 1,15,000 रुपया ही पर मंथ लेते रहे, हजारों करोड़ रुपया होगा, 1,000 करोड़ रुपया होगा अगर आपने उसके बच्चे भी अगर सिर्फ इसी सिस्टम को फॉलो करते जाए। इसके पास बहुत कम होगा और इसके पास तो जब तक ये बचेंगे, जिंदा बचेंगे, तब तक के सर्वाइवल के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो इनकम कम चलेगा, समय कम नहीं चलेगा। यहाँ कंपाउंडिंग का पावर होता है, यहाँ पे समय का खेला होता है। समय जो आपके लिए कर जाएगा वो कोई नहीं कर सकता। इनकम कम है चलेगा, समय कम है तो नहीं चलेगा। अब आप सोच के देखिए, अगर 55 में रिटायर होता है, 1.25 लाख रुपए लगभग उसको बैठे बैठाया आ रहा है, वो एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा? मान के चलिए 5 साल और पहले शुरू कर दिया, 50 में रिटायर हो गया, 1 लाख रुपया ही महीना आ रहा है। 50 साल में बूढ़े नहीं हो जाते हैं और काफी जिंदगी होती है ऐशो आराम से जीने के लिए। उसके फंड भी तो बढ़ रहे हैं, उसके फंड भी बढ़ते जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इनकम शुरू कीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझ में आया है वीडियो में, कमेंट करके बताइए और डिटेल में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।